हाय मैं सदके जावा ये चम्मच है और ये जंग लगा हुआ है मेरी जान के टोटे। आप एक इधर देखो ये क्या है सर जी डेली पकड़ा। नहीं जंग है कि नहीं है? जंग इंदा लग गया। जंग खा लेते हो? खा रहे हैं। खिला रहे हो? खा नहीं रहे, खिला रहे हो? खा भी रहे हैं। जंग खाओ जरा, फिर ये लो चाटो इसे। सर जी इस तरह कौन चटदा है? तो फिर जंग मिक्स कर रहे हो ना भाईजान? ये मिक्स नहीं कर रहे इसमें? किथे कर रहे हैं? इनु धो के जदों जनाब दोबारा पकाईदा, इनु दोबारा धो के उस तो बाद फिर पकाईदा। इस तरह तो नहीं भी तुसी जिस तरह सर सारियां गल्लां कर रहे हो, ये तुसी ते हर चीज ही मेरी गंदी बनाई जांदे हो। भाईजान कोई चीज सर थोड़ा या लोकल कम हैगा, तुसी ते मैनू एडा ही घटिया बनाता कि जिंदी याद नहीं है। तुम्हें पता ही नहीं है तुम क्या खिला रहे हो लोगों को। सर मैं क्या खिला रहे हैं? जहर है कि क्या? ये मायोनीज है? बेसिकली मायोनीज है नहीं, हम इसको मायोनीज नहीं कह सकते। ये तो जस्ट एक सिंपल है कि एक स्टार्च है, उसको जस्ट वाटर ऐड किया गया, एक मैलून बना के चतर उसके ऊपर केमिकल। तुम्हें ये समझ नहीं लग रही कि ये मायोनीज नहीं है? ठीक है, तुम्हें फूड अथॉरिटी वाले ये समझा रहे हैं कि ये मायोनीज नहीं है। ठीक है सर, ये केमिकल है। मैं बंद कर देना कोई। ये जंग लगा हुआ है, वो भी है सारा। देखें ये सारा फ्लिक, ये लें ये देखें, ये लें, ये देखें, ये इसके अंदर नहीं गिरेगा। ये देखें, अब ये इसके अंदर गिरेगा नहीं गिरेगा। ये ऊपर दिखाएं, मैं थोड़ा पढ़ना तो तोड़ ये जाले दिखाएं, ये जाले दिखाएं। तुम्हें समझाई जा रहे हैं कि भाई तुम केमिकल खिला रहे हो, ये मायोनीज नहीं है। तुम फिर जवाब पेश करी जा रहे हो भाईजान ये मेरा छोटे लेवल पे काम है, मैं तुम्हारे कारोबार के खिलाफ ही नहीं हूँ। अल्लाह तुम्हें और रिज़्क दे, लेकिन रिज़्क़े हलाल कमाओ और वो कमाओ कि जिससे लोगों का फायदा हो, नुकसान ना हो। बात ये कोशिश मैंने हलाल की है। अच्छा, अगर आपके तरीके से हराम लगता है ना, मैं हाफिज हूं, मैं कह रहा हूँ मैं हाफिज हूं, अल्हम्दुलिल्लाह सुबह बंद कर देता हूँ। इसके अलावा कसम से मुझे यार मुझे शर्म आ रही है या नहीं आ रही है? आपको आ रही है ना? मुझे सच में मुझे आपसे 1000 गुना आ रही है। अगर ये 2 नंबर है ना, मैंने अपने बच्चों को भी इसे खिलाया, ठीक है अभी, तो मैं इसे सुबह बंद करता हूँ। मेरी बात सुनो, ठीक है मैम, अब बात करेंगे, इजी है, कंफर्टेबल है। भाईजान कह रहे हैं हाफिज कुरान है माशाल्लाह। कलीम साहब नाम भी बहुत खूबसूरत है। जी जी। कलीमुल्लाह का मतलब पता है क्या होता है? अल्लाह का दोस्त। ठीक है, आगे आते मेरा भाई, प्यारा भाई। देखो मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं, ठीक है? मैं आपके कारोबार के खिलाफ हूँ, आपके खिलाफ नहीं हूँ। ये बताइएगा कि ये मायोनीज खाने से कौन कौन सी बीमारियां पैदा होंगी बच्चों में, इंसानों में? जिसने भी खानी है वो कौन कौन सी बीमारी में मुब्तला होगा? सबसे पहले तो बच्चे जो आजकल फास्ट फूड में ये इन्होंने कह रहे हैं कि बर्गर और इस चीज़ में ऐड होंगे। हाँ। सबसे पहले तो बच्चों की ग्रोथ ही इस चीज़ से ग्रोथ खत्म हो जाएगी, रुक जाएगी। जब ग्रोथ ही नहीं होगी तो उनके सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं उन्होंने क्या उनकी ग्रोथ होनी है और उनके अंदर उसी तरह की बीमारियां पैदा होनी है। तो फिर हमारी आगे जो जनरेशन वगैरह सारा उन्होंने क्या नशोन्मान की होनी। जैसे जैसे बड़े इसको खाएंगे उसके अंदर जो है वो हार्ट की डिजीजेज सबसे पहले अटैक होने की जो सबसे ज्यादा अटैक्स हो रहे हैं लोगों को, ये है ही सारी मिलावट। तो इसमें फिर इंसान क्या इसको खाने के काबिल ही नहीं है। ये समझ आइए आप? ठीक है, अभी बिल्कुल। मेरी सारी बातों का निचोड़ ये था कि ये खाने से, ये केमिकल खाने से क्या कौन कौन सी बीमारियां मेरे भाई? मैं समझ रहा हूँ। आप चाहोगे कि आपके बच्चे को नुकसान हो? मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा। मैं भी नहीं चाहूंगा आपके बच्चे को नुकसान हो। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से किसी के बच्चे को नुकसान हो। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, उसका कद इतना सा रह जाएगा, वो बीमार हो जाएगा। चाहोगे? बिल्कुल नहीं चाहूंगा। हाफिज कुरान हो ना माशाल्लाह, मैं आपको सीने में आपके कुरान है। आप कभी भी नहीं चाहोगे कि मेरी वजह से किसी का नुकसान हो? नहीं चाहोगे? बात ये है, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा। नहीं चाहोगे मेरी वजह से ना, लेकिन आप एक मिनट मेरी बात सुनो, किसी का एक लकड़ी का भी नुकसान ना होगी। बच्चों की या सेहत की एक अलग बात है। एक जो छोटी सा तिनका होता है ना, मैं उसका भी नहीं चाहूंगा। अगर ये नुकसान है ना, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, ठीक है? जो SOP आपने जो करना है ना, ठीक है, मैं हाजिर हूँ। अगर मैंने गलत काम किया है, मैं हाजिर हूँ, मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर ये गलत है ना, तो मैं सुबह से बंद कर रहा हूँ। ठीक है, समझ लगी अब? मैं आपको पहले से ये चीज, मेरी बात सुनिए, मैं आपको पहले से ये चीज समझा रहा हूँ कि मैं इसे बंद कर रहा हूँ। मुझे ना समझाओ, ये चीज खुद समझो बेटा। मैं समझ गया हूँ, सर ने मुझे बताया, मैं पहले समझ गया हूँ। देखो मैंने आपसे बहस नहीं थी करनी, आपने आपसे सारी पहले मुझसे बहस की कि सिर्फ 2 चीजें नहीं है, अंडे का इस्तेमाल नहीं कर रहे और ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर रहे। मैंने आपको वो चीजें बता दी, उन्होंने कहा वो चीजें बेसिक हैं, यानी जरूरी वही है, बिल्कुल, क्योंकि हेल्थ के लिए बेहतर है। घर में अंडा खाते हो ना, किस लिए खाते हो? प्रोटीन आई, ठीक है, बच्चे सेहतमंद रहे, इसलिए खाते हो ना। तेल इस्तेमाल करते हो, तेल भी देख के कंपनी का लाते हो, बिल्कुल ऐसे ही है। कोई जब चीज खरीदने के लिए अपने घर में इस्तेमाल करके एक कंपनी का ऑयल लाते हो, ठीक है, आटा जो है कंपनी का लाते हो, ऐसे ही लाते हो ना, ऐसे। तो फिर जब लोगों को खिलाने के लिए केमिकल कैसे बेच सकते हो मेरे भाई, मेरी जान के टोटे? इधर आओ जरा, इधर आओ। अच्छा, आप दूसरा, मैं गुस्सा नहीं कर रहा, मैं प्यार से आपको पता है, ये जो टब है, अच्छा मेरी जान के टोटे, ये जो टब है ये फूड ग्रेड नहीं है, ये केमिकल छोड़ते हैं सर, केमिकल। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये लोकल मार्केट से जो सस्ते दाम में मिलते हैं वो परचेज करके ले जाते हैं। आपको पता है ये इसमें मायोनीज जो आपने डाली हुई है, ये केमिकल जो छोड़ रहे हैं वो भी इसमें जा रहा है।
मुझे इस चीज़ का नहीं। और इसके ऊपर भी देखिए इनकी अच्छा। ट्राउजर्स वगैरह बाकी सारी चीजें हैं। कलीम भाई माशाल्लाह हाफिज़ कुरान है, मुझे तो आपसे बात करते हुए भी शर्म आ रही है। ये देखें जी, ये भाईजान के कलीम साहब के कपड़े हैं। आगे आ जाए उस्मान भाई, आप भी इधर आ जाए जी, कलीम साहब आ जाए। ये देखिए जी, अब ये मायोनीज इनकी मुकम्मल तैयार है। ये फाइनल प्रोडक्ट है, ये फाइनल प्रोडक्ट है। अब ये फाइनल प्रोडक्ट देख लें, ये दिखा दें फाइनल प्रोडक्ट। अब ये फाइनल प्रोडक्ट है आपकी। आप ऐसे अपने ईमान से बताओ कलीम भाई, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, मैं चुप करके चले जाता हूँ। मुझे बताओ ये चीज़ खाने के काबिल है? सर बात ये है कि नहीं? सर ने बताया है ना, मेरी बात सुनिए। नहीं सर, मैं डॉक्टर नहीं हूँ ना, इन चीज़ों के बारे में मुझे पता है, ठीक है। सर ने बता दिया खाने के काबिल नहीं है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मानता हूँ नहीं है काबिल, मैं छोड़ रहा हूँ काम, ठीक है। सारी जिंदगी अगर ये काम करता हूँ ये बेसिकली पैकिंग। अच्छा जी, ये पैकिंग हो रही है। आ जाए, अब मैं ये दिखाता हूँ जी, ये एक शापर है, ये देख रहे हैं। मैं आपको पूरी चीज़ें करके दिखा दूँ एक बार। कलीम भाई इधर आ जाएं आप, मेरी जान इधर आ जाओ जी। अब देखें जी, ये है, ये एक डस्टबिन रखी हुई है बास्केट, जो मेरे ख्याल से बाजार से कोई आपको 40-50 रुपए की मिल जाती है। ये मायोनीज है, और ये मायोनीज इनके बकौल इनके मायोनीज, मैं मायोनीज में केमिकल ही कहता हूँ। ये केमिकल ऐसे भरा जाता है भाईजान, ये ले, ये इसमें भर दिया, ठीक है। अच्छा, वो ये वजन के लिए भी रखा हुआ है कि किसी पैकेट में वजन ज्यादा ना हो जाए। ये ले जी, यहाँ पे वजन किया जाता है। उसके बाद ये आपकी जो है पैकिंग हो गई है, और ये बाजार में जाके कलीम साहब कितने की बेच रही है बाजार में जाके? सर कार्टन बिकता है 900,000 का। कितने होते हैं अंदर ये पैकेट? 3 पैकेट होते हैं। और ये देखें जी, ये आपकी पैकिंग तैयार है। आपने अक्सर दुकानों पे देखा होगा, जब आप बर्गर खाने जाते हैं तो इसको यहाँ से भरा होता है, और वो इस तरह बेसिकली मार्केट में जा भी ऐसे रही है, कोई ट्रेसेबिलिटी नहीं, किसी किस्म का कोई डाटा नहीं। खुदा ना करे मार्केट में कोई फूड पॉइजनिंग केस हो जाता है, कोई इशू बन जाता है, कोई ट्रेसेबिलिटी नहीं है, किधर जाएंगे, किसका पूछेंगे। यानी ये बेसिक लॉ है कि कोई भी प्रोडक्ट आपने सेल करनी है, उसकी ट्रेसेबिलिटी होना ज़रूरी है, उसका लेबल होना ज़रूरी है, उसके अंदर जो अज्जा हैं उनकी डिटेल लिखा होना भी ज़रूरी है। इवन कि उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जो न्यूट्रिशनल फैक्ट्स हैं, उनका लिखा होना भी ज़रूरी है, ताकि जो बंदा सर्व कर रहा है, जो चीज़ें फर्दर प्रोवाइड कर रहा है, उनका पता हो कि मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या ले रहा हूँ, मैं क्या पी रहा हूँ। जब ये चीज़ आएगी, ये तो सिंपल ऐसे जैसे केमिकल ही है, इसको हम कुछ भी नहीं कह सकते। ये मतलब कि फर्दर मार्केट में जाना है, आगे यहीं बच्चों को सप्लाई हो जानी, इतना खूबसूरत कलीम भाई केमिकल खिला रहे हैं। या मैम आप आ जाइए, आप थोड़ी देर, आप थोड़ा टाइम दे लें। मिस आपने मेरा नाम क्या बताया? अरूज, ठीक है। मिस अरूज मौजूद हैं। मिस अरूज, जिस जगह हम लोग ये फूड की चीज़ें तैयार करते हैं, उस जगह हमारा रहना ओढ़ना हो सकता है? नहीं, इवन के हम फूड अथॉरिटी के लॉज के मुताबिक तो हम वहाँ पे कोई भी गैर ज़रूरी चीज़ रखना बिल्कुल भी इजाज़त ही नहीं है। गैर ज़रूरी चीज़ जी, यानी गैर ज़रूरी में कोई भी नॉन केमिकल आइटम कोई भी। और यहाँ पे इनके टीके और यहाँ पे ये सारा कुछ मौजूद है। किधर टीके किधर बड़े होंगे भाईजान? ये किस लिए हैं? सर ये टाइफाइड मुझे हुआ था तो इसलिए लेके आया। तो उसको भी यहीं पे रख लिए? सर जी वो 2 लोग। ये नस्वार भी? नस्वार भी खाते हो? मुंडा खाता है, मुंडा है बाहर। कारीगर भी रखे हुए हैं? नहीं कारीगर नहीं, हेल्पर है। अच्छा, हेल्पर रखा हुआ है। और ये देखिए जी, नस्वार भी यहाँ पे है। और फोन सुन लें या फोन बंद कर दो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हो सकता है कि किसी वो मैं ना मेरा की कॉल आ रही होगी, भाईजान मुझे मायोनीज पहुंचा दो, मुझे इतनी मायोनीज की जरूरत है। ऑर्डर की कॉल आई होगी। ऑर्डर की थी? नहीं, पिंडो मुंडा दोस्त है। अच्छा, पिंडो है। अच्छा जी। अब ये देखें जी, अल्लाह अकबर, मैं सदके जाऊँ। कलीम भाई मैं क्या कहूँ, अल्लाह के दोस्त, ये एसओपीज मुझे कोई एक भी बता दो, कोई एसओपीज जो है फूड अथॉरिटी के मुताबिक। फूड वाले बता रहे हैं आपको सारी चीजें। ये क्या क्या पड़ा हुआ है, सरिंजें आपकी पड़ी हुई हैं, यहाँ पे मायोनीज तैयार हो रही हैं, और ये मायोनीज आपने, मैंने, हमारे बच्चों ने खानी है। मैं सारी चीजें दिखाता हूँ, अगरबत्तियाँ, मेडिसन, ये मिट्टी। अब देखिए, अब यहाँ पे भी हो सकता है कि कलीम को ये गंदगी ना लगे, लेकिन ये टिड्डियाँ देखें, इधर आ जाइए, हाय मैं सदके जाऊँ। ये लें कलीम भाई, ये टिड्डियाँ ये पहचान कर ले, हो सकता है कि मैं गलत हूँ। आर्टिफिशियल तो नहीं रखी हुई ये सजावट के लिए? नीचे तो बैठो कलीम भाई। सर बैठ रहा हूँ मेरा भाई, मैं डेली देखता हूँ। कलीम भाई देखते हो टिड्डियों को? हाँ, पसंद है, खुद रखी हुई हैं, पाली हुई हैं। मुझे आर्टिफिशियल तो नहीं है, मैं देख लूँ जरा, हला के जूम कीजिएगा जरा कैमरा। हो सकता है क्या? नहीं, ये तो हिल रही हैं कलीम, ये तो असली हैं, ये तो असली हैं।
अच्छा, मुझे लगा आर्टिफिशियल रखी हुई हैं। अच्छा ठीक है जी, मायोनीज के साथ साथ अब ये दिखा दें, ये टिड्डियाँ और ये मायोनीज, ये पूरा दिखा देंगे यहाँ से। ये मायोनीज आपने खानी है और यहाँ पे टिड्डियाँ हैं, गंदगी बेइंतहा है। अब गंदगी मानते हो ये चीज़ गंदी है कि नहीं? मान रहा हूँ सर। कलीम, किस किस को पता है ये कारोबार करते हो जी? पता है, सारे खानदान को पता है कि कलीम मायोनीज का कारोबार, पूरे खानदान में मायोनीज भेजते होंगे, तोहफे के तौर पे फोन करते होंगे? घर वालों को पता, अभी नया स्टार्ट किया है, घर वालों को पता है, सिर्फ घर वालों को पता है, बाकियों को नहीं पता। नहीं। तोहफे में ये पैकेट किसी को भिजवाए? कोई नया कारोबार शुरू होता है ना, फिल वक्त अपने घर लेके जा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा ये फाइनल प्रोडक्ट, ये तो फूड। अच्छा ये देखें, अब ये फाइनल प्रोडक्ट है। कभी किसी ने अब मैं अपनी बात बताऊँ, मैं कोई कारोबार शुरू करूंगा ना जी, पहली चीज तो मैं कोशिश करूंगा अल्लाह के नाम पे बिल्कुल वो लोगों को बांटूं, मेरी रिज़्क में इजाफा हो। बेशक। दूसरी चीज, मैं तोहफे तहफ़ भेजूंगा। ठीक है। अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए किस किस को भेजा? ये सर बात ये है, किसी को नहीं भेजा अभी तक? अभी तक अपने घर वालों को पता है, किसी से उधार पैसे पकड़ के घर वालों को पता है, मतलब ठीक है। उधार पकड़े थे पैसे? हाँ, पैसे नहीं थे मेरे पास, सीधी सी बात है। उधार पकड़े? हाँ, उधार पकड़ के लोगों को जहर केमिकल खरीदा। मुझे, मैं आपको कह रहा हूँ वल्लाह मुझे नहीं पता था, मैंने काम सीखा जरूर है किसी से। पढ़े लिखे हो? मैट्रिक है। मैट्रिक है जी। जब ये फूड का काम सीखा, हाँ, उसमें इस चीज का इल्म था कि फूड अथॉरिटी की पार्टी में बड़े प्यार से बात कर रहा हूं, मैं बड़े प्यार से कर लें। फूड का काम सीखा जी। उस दौरान उस दौरान ये ज़हन में आया कि चलो पढ़े लिखे नहीं हूँ, ठीक है। फूड का काम सीखने के बाद ये पता लगा कि यार एक अदारा बना हुआ है पाकिस्तान में, ठीक है, फूड अथॉरिटीज के नाम से। सही है। अथॉरिटी के नाम से, फूड अथॉरिटी के नाम से एक बिल्कुल अदारा बना है, ठीक है। अब वो अदारे का काम क्या है? वो अदारा आपको ये भी बताता है कि भाईजान आपने SOPs के मुताबिक कैसे कारोबार करना है, ठीक है, बताता है बिल्कुल। आपने इतनी जहमत की कि अगर ये मैं कारोबार शुरू करने लगा हूँ, एक बार मैं फूड डिपार्टमेंट के पास चले जाऊँ, उनसे SOPs पूछ ले। मिस, अगर ये बंदा आपके पास आता जी, आप लोग इसे कारोबार का तरीका बताते? जी बिल्कुल, हमारी फूड सेफ्टी ट्रेनिंग भी है फूड बिजनेस ऑपरेटर के लिए। कितने माह की ट्रेनिंग दे रहे हैं? ये 1 डे की भी होती है, 2 डे की भी होती है, डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस वॉल्यूम क्या है। ठीक है। तो ये हम इंस्पेक्शन के दौरान भी FPO को बताते हैं कि आप लोग जाएं, फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग ले, ताकि आपको पता चले कि आप लोगों ने काम कैसे करना है। और कोई भी काम शुरू करने से पहले इन्होंने फूड बिजनेस लाइसेंस बनवाना होता है। जब ये ऑफिस जाते हैं तो वहाँ से भी इनको इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी जाती हैं कि आपने